हेलो दोस्तों, आप लोग के एक नए वीडियो में स्वागत है। अगर 2024 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए का है कि वास्तविक संख्या मैथ से जो भी एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा आप लोग के करवाएंगे। चलिए, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव है इसमें। चलिए देखिए क्या कह रहा है। वास्तविक संख्या से कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। पहले समझिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या है जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, ये सब अभाज्य संख्या, इसका केवल दो ही गुणनखंड हो सकता है। जैसे अब कह रहा है कि मासा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा। अब समझिए, जैसे ले लीजिए 2 का मासा निकालिए और 3 का मासा निकालिए। देखिए 2 मरतबे एक नीचे आया, अब 3 मरतबे लगेगा एक भी नीचे। देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, करा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या है, ताकि पी एक है जो 1/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और p/q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q है जो 0 के बराबर ना होना चाहिए। q है जो 0 के बराबर ना होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब समझिए कि एक है जो परिमेय संख्या है, कहे कि एक p/q के रूप में लिख सकते हैं और p/q दोनों पूर्णांक संख्या के समूह है। देखिए q है जो 0 के बराबर नहीं, q बराबर यहाँ 1 हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। आप समझिए कह रहा है दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है। अब मान लीजिए कि 1 और 2 परिमेय संख्या है, तो 1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। देखिए 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/5, बहुत सारा लिख सकते हैं। इसीलिए दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं के बीच हो सकता है अनंत परिमेय संख्या, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये आप लोग बताइए अभाज्य संख्या कौन है। पहले ही बता दें कि वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड केवल 2 होना चाहिए या एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना होना चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे 8 है, 8 के अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 4 ये भी एक गुणनखंड हो गया। अब 4 गुना 2 गुणनखंड हो गया। अब 2 गुना 2 गुना 2 3 गुणनखंड हो गया। हम कहे थे कि 2 या 2 से 2 केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए इसमें। तो अब 8 है तो 8 गुना 1 भी हो सकता है, 1 गुना 8, इसका गुणनखंड ढेर सारा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब समझिए 9 के भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी है जो करेक्ट होगा। ऑप्शन सी एक अभाज्य संख्या होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं 17, ये सब अभाज्य संख्या में आता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, करा है कि दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 हो तो संख्याओं का गुणनखंड, यानी दोनों संख्याओं को आप गुणनखंड कर देंगे करिएगा तो 25 गुना 50 कीजिएगा तो 25 25 25 से 125 हो जाएगा। 125 पर 1 शून्य, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 125 पर 1 शून्य, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, ये आप लोग बताइए करा कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आप बताइए 15 होगा कि 12 कि 75 कि 23। देखिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, लेकिन डी होगा, यानी 23 एक अभाज्य संख्या है। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 बताइए आप लोग, करा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी अपरिमेय संख्या नहीं यानी परिमेय संख्या है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा परिमेय संख्या है। 11, देखिए 11 एक अपरिमेय संख्या है, काहे कि रूट के अंदर है। 15 भी एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये रूट है, समझिए ये 9 है जो 3 के स्क्वायर हो जाएगा गुना 4 के स्क्वायर 16 भी हो जाएगा। यहाँ से ये स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 4 तिया 12, ये दोनों के गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 12 एक परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, करा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के, धनात्मक का मतलब प्लस, दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है।
चलिए देखिए मासा को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, करा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब बताइए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ऑप्शन ए में है +3, ऑप्शन बी में है 2√2/2, 4 + 5 इसमें ऑप्शन। देखिए ऑप्शन बी है एक परिमेय संख्या। आप समझिए कैसे, देखिए ये 2 होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 और नीचे देखिए बटा में लिखा हुआ है 2 अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट खत्म, बच गया 2, 2 एक परिमेय संख्या है। इसमें देखिए 4 + 5 है, लेकिन ये तो बाहर अंडर रूट 5 किसी का वर्ग नहीं, इसलिए बाहर नहीं होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 6 भी एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, करा कि 2 क्रमित सम संख्याओं को HCF क्या होगा। 2 क्रमित यानी 2 लगातार सम संख्याओं का HCF। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे कौन कौन है जो सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 करके, इसमें 2 से आप भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए ये परिमेय सम संख्या। अब करा कि HCF 2 क्रमित सम संख्या के HCF क्या होगा। तो ऑप्शन बी 2 अगर लगातार संख्याओं के HCF निकालिएगा तो 2 आएगा, जैसे 2, 4 के निकाल के देखिए। चलिए प्रश्न नंबर अब 10 देखिए, करा कि 1400 में 2 का अधिकतम घात। अब 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। देखिए 1400 में 2 का अधिकतम घात है जो 3 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखिए 1400 यहाँ पर करके दिखाते हैं, 1400 है, 2 से भाग दीजिएगा तो 700 आएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा 350 आएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 150 यानी 175 आएगा। अब देखिए ये 2 का घात पूछ रहा था, 2 का घात 3 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ये आप लोग बताइए, ये तो बताया हो क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, कह रहा है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए ऑप्शन ए है जो परिमेय संख्या। अब कहा है जो देखिए अंडर रूट में है 9, इसको हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर रूट में ऐसे। अब जब यह स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 बाहर निकल जाएगा, 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, PQ दोनों पूर्णांक भी है और Q = 0 भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा परिमेय संख्या। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी है रूट में, ये बाहर हो ही नहीं सकता। देखिए 20 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं, अब वर्ग नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा। 25 है जो 5 का वर्ग है, 49 है जो 7 का वर्ग है, इसलिए बाहर निकल जाए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, ये अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 13 देखिए, करा कि संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा। 25 और 50 के LCF के गुणनफल कितना होगा। अब देखिए 25 और गुना 50 कीजिएगा, 25 25 25 से 125 पर 1 शून्य। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन आप लोग बताइए कौन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, करा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है। देखिए तो ऑप्शन ए तो खत्म हो जाएगा, किसी का वर्ग नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। देखिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्या कि देखिए रूट में है ऊपर 5 और नीचे में है 5, तो ये रूट में ये ऐसे है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। आप समझिए कि यह 2 और -2 यानी 2 में से 2 गया 0, 0 एक परिमेय संख्या है, क्या कि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और PQ पूर्णांक दोनों है, लेकिन PQ = 0 नहीं है। देखिए Q = 1 है, ये परिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, करा कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। देखिए 6/15 के दशमलव प्रसार जो शांत होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, करा कि महत्तम समावर्तक AB x लघुत्तम समावर्तक AB बराबर होगा। देखिए ऑप्शन ए स्क्वायर बी के बराबर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, AXB होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, करा कि 650 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। देखिए आप लोग ये कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, 625 का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए 5 का घात कितना होगा। देखिए 5 का घात 4 होगा, ऑप्शन डी आप लोग बना सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए,
करा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है। अनंत होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनंत होता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, करा कि क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है? हाँ बिल्कुल, दोनों हो सकता है। देखिए एक परिमेय संख्या जो जो 2 है, एक अपरिमेय संख्या है जो 3 है। अपरिमेय संख्या इसको कर दीजिए √3, तो ये दोनों के गुना कीजिएगा तो परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, ताकि संख्या यहाँ पर चेंज कीजिएगा था, तो ऑप्शन सी होगा, दोनों हो सकता है। ऑप्शन 20 देखिए प्रश्न नंबर, करा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? देखिए अनंत हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, करा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए में देखिए √64/36 है, ऑप्शन बी में है √81, आंसर ऑप्शन सी में है √5, ऑप्शन डी में है 49/9। देखिए 64 है जो 8 का वर्ग है और 36 है जो 6 का वर्ग है, ये दोनों कट जाएगा, ये ऑप्शन है जो परिमेय संख्या ए होगा। 9 का वर्ग है, 81 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन 5 है किसी का वर्ग नहीं, इसीलिए अपरिमेय संख्या ये होगा। चलिए प्रश्न नंबर आप देखिए, परिमेय संख्या आप देखिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, करा कि √2 एक, आप लोग बताए √2 एक कौन सी है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या की प्राकृतिक संख्या, किनमें से कोई नहीं? देखिए √2 है जो एक अपरिमेय संख्या। चलिए आप प्रश्न नंबर 25 बताइए, करा कि √3 एक, तो √3 भी एक अपरिमेय संख्या ही है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, करा कि यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान क्या हो? x का मान जो होगा ना पूर्णांक संख्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, करा कि प्रश्न नंबर 27 करा कि 3 √3 है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, करा कि इतना है एक अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या कब हो जाएगा, या तो सम संख्या होगा या विषम संख्या या पूर्ण संख्या या भाज्य संख्या। इसमें देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा, देखिए 1 2 1 1 2 1, इधर जाके देखिए यहाँ जाके रिपीट नहीं हो रहा, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि रिपीट होना चाहिए। ऑप्शन प्रश्न नंबर 29 देखिए, करा कि निम्नलिखित π/2 में क्या है? तो π/2, पाई एक अपरिमेय संख्या, आप समझिए पाई है जो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान है 22/7, 22/7 एक अपरिमेय संख्या। इसमें कह रहा है कि π/2 क्या है? तो π/2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए आप लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ये आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में कौन